वेलकम दोस्तों, मैं रितेश 3D फंडा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कुर्सी की पेटी बांध के बैठना, आज के इस वीडियो में हम लोग फ्लोर जनरेटर को डिटेल में एक्सप्लोर करने वाले हैं और साथ साथ ये भी देखेंगे कि उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, क्योंकि ये तो मैक्स में आता नहीं है, बाय डिफॉल्ट प्लगइन नहीं है। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फ्लोर जनरेटर मॉडिफायर में आता है दोस्तों, लेकिन अभी वो हमारे मॉडिफायर में कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं। मैंने ये डाउनलोड करके रखा हुआ है दोस्तों, आप भी गूगल पे सर्च करके इसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ये एक DLM स्क्रिप्ट है दोस्तों, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और मैक्स का जो आपका जो भी बाय डिफॉल्ट मैक्स इंस्टॉल है आपके पीसी में, उसके प्रोग्राम फाइल्स में जाना है और वहाँ पे इसको इंस्टॉल करना है। कहाँ पे? प्लगइन्स के अंदर। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोकेशन देख पा रहे हैं, प्रोग्राम फाइल ऑटोडेस्क मैक्स प्लगइन में, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और मैक्स स्टार्ट कर दीजिए। इसके मॉडिफायर में जाएंगे तो आपको फ्लोर जनरेटर दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो ये तो हो गया हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट। यहाँ तक आपको सबको समझ आ गया होगा दोस्तों। जब इतना समझ आ ही गया है तो लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। फ्लोर जनरेटर यूज करने के लिए दोस्तों सबसे जरूरी बात यह है कि आप जो स्प्लाइन यूज करोगे वो क्लोज होना चाहिए। अब क्लोज स्प्लाइन किसको बोलते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि एक रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है और दूसरा मैं ये लाइन टूल से एक और स्प्लाइन क्रिएट करता हूँ। तो इसको मैंने ओपन छोड़ दिया है, इसके मैंने जो वर्टेक्स से ज्वाइंट नहीं किए। अब इसके ऊपर मैं डाल रहा हूँ फ्लोर जनरेटर मॉडिफायर। तो मॉडिफायर अप्लाई हो गया है, लेकिन हमारा यहाँ पे डिस्प्ले में कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब वो फ्लोर जनरेटर नहीं काम कर रहा है। अब क्लोज स्प्लाइन का क्या मतलब है दोस्तों? जैसे ये रेक्टेंगल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो इसके जो वर्टेक्स है, ठीक है, ये सारे क्लोज है, मतलब कि वो एक दूसरे से ज्वाइंट है। ठीक है। अब इसके ऊपर मैं फ्लोर जनरेटर अप्लाई करता हूँ तो आ जाएगा। सिंपल लॉजिक है दोस्तों, आपको हमेशा ये याद रखना है, आप जो स्प्लाइन यूज करोगे वो होना चाहिए क्लोज, ना कि ओपन। दोस्तों ये स्प्लाइन के साथ साथ प्लेन के ऊपर भी काम करता है। देखिए मैं यहाँ से जियोमेट्री में से प्लेन क्रिएट करता हूँ और ये मॉडिफायर में जाकर हम लोग फ्लोर जनरेटर इसके ऊपर डाल देता हूँ। ठीक है, ये देखिए दोस्तों आ गया फ्लोर जनरेटर। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि एक स्प्लाइन जो कि क्लोज है और जियोमेट्री में प्लेन के ऊपर हमारा फ्लोर जनरेटर काम करेगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इससे एक फ्लोर क्रिएट करके दिखाता हूँ और इसके जो भी पैरामीटर्स हैं वो सारे एक एक करके आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ दोस्तों, और जो कि एक बाय डिफॉल्ट रूम साइज होता है 12 बाई 14 के आसपास डिफॉल्ट एक ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, 12 बाई 14 का एक रूम का फ्लोर हमने क्रिएट किया है। ठीक है, तो अब ये स्प्लाइन को मैं कन्वर्ट टू स्प्लाइन कर दूंगा इस रेक्टेंगल को, और फिर क्या है, इसको सिलेक्ट करके हम लोग मॉडिफायर के अंदर फ्लोर जनरेटर मॉडिफायर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए कुछ ना करके भी, कोई पैरामीटर ना चेंज करके भी एक अच्छा सा फ्लोर क्रिएट हो गया है। वुडन का जो वुडन प्लंक्स का जो फ्लोर होता है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मैं आपको इसके जो भी पैरामीटर हैं डिटेल में एक्सप्लोर करूंगा, तो आप ध्यान से सुनना और इसको आप अपने सीन में अप्लाई करना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे वो है बोर्ड साइज। अब दोस्तों आप जो मेरे स्क्रीन पे आप अभी जो देख पा रहे हैं, ये जो लंबे लंबे प्लंक है एक एक जो दिख रहा है, ये डिसाइड होगा हमारा बोर्ड साइड से। लेंथ, ये जो कितना लंबा होगा और कितना चौड़ा होगा हमारा एक प्लंक, वो डिसाइड होगा बोर्ड साइड से। तो मैक्सिमम लेंथ मैं यहाँ पे जो भी डालूंगा उसकी वजह से क्या होगा, उसकी लेंथ चेंज होगी। मैं अगर 6 फीट करता हूँ तो यहाँ पे एक एक जो प्लंक हमने क्रिएट किया है वो 6 फीट का होगा। ठीक है, अभी सारे प्लंक्स हमको सिमिलर लग रहे हैं, कोई भी ऑफसेट नहीं है, क्योंकि उसका हमने मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ एक जैसा डाला है, 6 फीट। ठीक है दोस्तों, अब आगे इसके क्या है, जैसे कि लेंथ है वैसे ही विड्थ है दोस्तों। उसमें यहाँ पे आप जो भी वैल्यू डालेंगे तो प्लंक का विड्थ चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी फिलहाल इंच के हिसाब से डाल रहा हूँ, 0.4 इंच मैंने डाला है, जो कि एक डिफॉल्ट प्लंक का साइज होता है। तो ये दो पैरामीटर की मदद से आप लोग प्लंक का साइज, मतलब कि लेंथ और विड्थ सेट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो लॉक का साइन दिख रहा है, ये अगर मैं लॉक अनलॉक कर देता हूं तो मैं हमारे जो लेंथ के वेरिएशन क्रिएट कर पाऊंगा, जिससे कि हम वो इवन नहीं देख पाएंगे। तो लेंथ मैंने 6 फीट के अंदर मैक्सिमम और 4 फीट मिनिमम किया है। तो अब क्या हो रहा है, कोई कोई प्लंक हमारा
6 से 8 फीट का है और कोई हमारा लेंथ जो मैंने 4 फीट किया है, तो 4 से 8 फीट के बीच के हमारे सारे प्लंक क्रिएट होंगे। ठीक है दोस्तों, कोई भी प्लंक अब इक्वली 6 फीट का नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सारे के सारे प्लंक के अंदर वेरिएशन क्रिएट हो गया है। इसको मैं वापस लॉक कर दूंगा तो वो इवन हो जाएगा। देखिए सारे के सारे अभी मैंने यहाँ पे 8 फीट किया है तो 8 फीट का दिख रहा है, और लॉक अनलॉक कर दूंगा तो वो वेरिएशन में क्रिएट हो जाएगा। तो अब आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसका लेंथ इवन और अनइवन सेट कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से विड्थ के अंदर भी आप लोग वेरिएशन दे सकते हैं, ये लॉक को अनलॉक करके। जनरली विड्थ में वेरिएशन रहता नहीं है, लेकिन आपको अगर देना है कोई स्पेशल कंडीशन में तो आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये जो प्लंक के बीच में आप गैपिंग देख पा रहे हैं, ये जो है ग्रूट, ठीक है, ये ग्रूट का जो गैपिंग है, मतलब कि जो ग्रूट है, इसको हम लोग यहाँ से सेट कर पाएंगे। अभी जो उसका वैल्यू है 0.001 है। अब इसको आप जितना इंक्रीज करेंगे उतना वो प्लंक के बीच का जो गैप है वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, तो इससे एक आप नया पैटर्न भी कुछ एक नया डिजाइन भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इससे फ्लोर ही बने। तो ये ग्रूट का जो लेंथ है, अभी ये लॉक है तो वो क्या हो रहा है, इक्वली स्प्रेड हो रहा है। आप अनलॉक करोगे तो उसका लेंथ और विड्थ आप अलग अलग तरीके से अब वो स्प्रेड हो रहा है। तो ये जो हमारा दो प्लंक के बीच का गैप है वो मैनेज होगा हमारा ग्रूट लेंथ एंड विड्थ से। यहां तक क्लियर है दोस्तों? वेरिएशन चाहिए तो लॉक को ऑफ करिए, और अगर वेरिएशन नहीं चाहिए तो लॉक ऑन रखिएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम लेंथ, विड्थ और ग्रूट हमने यहाँ पे देख लिया है। अब आएगा मिनिमम मैक्सिमम ऑफसेट। ऑफसेट क्या काम करेगा, आपके ये सारे के सारे प्लंक को एक साथ आगे और पीछे करेगा। ठीक है, अगर मैं वेरिएशन दे देता हूं मिनिमम और मैक्सिमम में ऑफसेट के अंदर, तो क्या करेगा वो कि मिनिमम मेरा 20 और मैक्सिमम मैंने 40 दिया है, तो 20 से 40 के बीच में वो ऑफसेट रखेगा। सारे प्लंक का जो ऑफसेट है वो 20 से 40 या जो भी आप वैल्यू देंगे 10 से 40। ठीक है, और लॉक कर दोगे तो ये इवनली 10% ऑफसेट आपको दिखेगा। ठीक है दोस्तों, तो इन शॉर्ट लॉक ऑन रखोगे तो वेरिएशन आएगा, लॉक रखोगे तो वेरिएशन नहीं आएगा। दोनों साइड मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू वो एक रखेगा। अब यहाँ पे हम लोग प्लंक के एक्सट्रूड और बीवेल के ऊपर काम करेंगे। ये दो वर्ड तो आपको पता ही है, आप जनरली मॉडलिंग में यूज करते हैं। एक्सट्रूड वैल्यू जो है, ये जितना आप बढ़ाओगे उससे वो प्लंक मोटा, मतलब वो प्लंक एक्सट्रूड हो रहा है, उसको आप एक्सट्रूड कर पाएंगे। ठीक है, और बीवेल जितना करोगे तो वो उसका जो एज है वो बीवेल हो जाएगा, मतलब कि वो अंदर की तरफ बैंड होगा। ठीक है, अभी ये प्लंक ना लगकर हमको एक क्या लग रहा है, ब्रिक लग रहा है। स्टोन ब्रिक आता है ना, स्टोन ब्रिक का क्लेडिंग। तो ये सिर्फ बीवेल और एक्सट्रूड का वैल्यू मैं अगर चेंज कर रहा हूं तो वो मेरा प्लंक से बीवेल होकर स्टोन क्लेडिंग जैसा दिखना लगेगा। ठीक है, तो आप इससे जरूरी नहीं है कि फ्लोर बनाएं, इससे आप स्टोन क्लेडिंग का वॉल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और ग्रूट के साइज के हिसाब से आप उसके बीच का गैप कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको बोर्ड साइज के सारे पैरामीटर क्लियर है। तो ये सारे पैरामीटर को आप मैन्युअली अपने हिसाब से चेंज करिए और इसको एक एक करके समझने की कोशिश करिए। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर वो है वेरिएशन पर बोर्ड। दोस्तों हम लोग वेरिएशन पर बोर्ड में सारे पैरामीटर नहीं देखेंगे, जो हमारे सबसे ज्यादा यूज में और काम में आएगा उसी पे फोकस करते हैं। वो है हमारा मैक्सिमम और मिनिमम टिल्ट। ठीक है, तो अब मैक्सिमम टिल्ट मतलब क्या, यह जैसे ही मैं यहाँ पे मैक्सिमम टिल्ट का वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ तो क्या कर रहा है, वो हमारा जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो बोर्ड है उस बोर्ड को वो ऊपर की तरफ उठा रहा है। ठीक है, और मिनिमम टिल्ट, अब देखिए ये मैक्सिमम तो मैंने ऊपर करा। ठीक है, तो क्या दिख रहा है आपको, हर एक बोर्ड हमारा थोड़ा सा हल्का सा उठा हुआ है। अब मैं मिनिमम टिल्ट को भी अगर कर रहा हूँ वैल्यू को इंक्रीज, तो क्या हो रहा है, वो नीचे से दोनों मिनिमम और मैक्सिमम दोनों अगर मैं बढ़ा दिया तो क्या हो गया, पूरा का पूरा बोर्ड, हर एक बोर्ड में वेरिएशन आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैक्सिमम और मिनिमम में एक वेरिएशन डाल देता हूँ। तो देखिए
हमारा हर एक बोर्ड, हमारा जो हर एक प्लैंक है छोटा छोटा, उसमें वेरिएशन आ गया, वो थोड़ा सा उठा हुआ है, टिल्ट मतलब उठा हुआ है। ठीक है, बाकी के पैरामीटर को आप इग्नोर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नीचे जनरल की तरफ। सबसे पहला पैरामीटर है स्केल। स्केल मतलब ये पैरामीटर आप नाम से ही काम हो जाएगा। आप जैसे इंक्रीज करोगे इस वैल्यू को, देखो तो क्या कर रहा है वो, ओवरऑल प्लैंक को बड़ा कर रहा है, स्केल को। ठीक है, और डिफॉल्ट कर देते हैं। डायरेक्शन, तो वो जो 90 डिग्री, मतलब आप जितना प्लंक को डायरेक्शन दोगे उतना वो उस डायरेक्शन में वो रोटेट हो जाएगा। 45 डिग्री दोगे तो 45, 90 दोगे तो 90। अब आपको दोस्तों खास करके एक चीज याद रखना है कि जनरल का ये जो स्केलिंग का पैरामीटर है, इस पैरामीटर से आपको स्केल नहीं करना है। ठीक है, आप अपना फ्लोर जनरेटर को ओवरऑल अगर प्लंक को बड़ा करना चाहते हैं तो ये वाला स्केल वैल्यू से नहीं करना है, आपको बोर्ड साइज से करना है। जो भी अगर प्लंक को आपको इंक्रीज करना है, आपको बोर्ड साइज से करना है। जनरल में जो स्केल का ऑप्शन है इससे नहीं करना है। आगे आएंगे सीट्स की तरफ। सीट में कुछ नहीं है दोस्तों, वेरिएशन क्रिएट करेगा हर एक प्लंक का, आपको अलग अलग वेरिएशन के ऑफसेट मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है नीचे ऑफसेट का। ये ऑफसेट क्या करेगा, ये जनरल ऑफसेट दोस्तों कि ये आपका, जैसे कि एंट्री में हम देख पा रहे हैं कि ये कट दिख रहा है, आधा प्लंक दिख रहा है, तो मैं वाई डायरेक्शन में अगर इसको ऑफसेट देता हूँ क्योंकि वो वाई में है, ठीक है, तो वो जो कट है वो आधा प्लंक है उसको मैं पूरा कर दूंगा। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे एंट्री में हमारा वो, सपोज करो कि ये बेडरूम का एंट्री है, तो अब आगे की तरफ तो मैं कटा हुआ नहीं रखूंगा ना, तो वो आगे की तरफ मैंने पूरा प्लंक कर दिया ऑफसेट को पीछे की तरफ ऑफसेट करके। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जरूर कर लीजिए, और यहाँ पे कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करने का पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।